नियमों को ताक पर रख जिला परिषद के अधिकारियों के द्वारा विकास कार्य पूरा हुए बिना ही उनकी 90 से 95% की राशि का भुगतान ठेकेदार को किया जा रहा है। यह कहना है चरखी दादरी से जिला पार्षद रविंद्र सांगवान का। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जिला परिषद में चल रही धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधी चेतावनी भी दी है कि समय रहते विकास कार्यों को पूरा करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए जिला पार्षद रविंद्र सांगवान ने कहा कि भाजपा सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत उनके दावों से परे है। समय पर कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है, जनता परेशान है और कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है। आज हमने एक यहाँ सांकेतिक विरोध किया है। जिला परिषद के सभी जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे सीईओ की उपस्थिति नहीं है, इस सब के लिए, और हमने फूल माला डालकर जो सीईओ जिला परिषद की कुर्सी है उस पर, और जो यहाँ संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उनको फूल देकर अपना एक विरोध जाहिर किया है। हालात ये है कि भाई साहब 13,32,23,000 रुपये की ग्रांट जिला परिषद आज तक जारी कर चुकी है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी जिला परिषद के एक्शन हैं, जेईज हैं उनको, लेकिन 25 फरवरी 2025 तक का मेरे पास ऑन रिकॉर्ड डाटा है। इसके अंदर से केवल 1,29,12,000 रुपये ही खर्च हुआ है। बाकी का 12,03,00,000 रुपये आज भी खाते में पड़ा है। सीईओ की कुर्सी आप देख पा रहे हो, पिछले 2 महीने से यहाँ ना तो आज सीईओ है, ना एडीसी साहब यहाँ कोई डेप्यूट किए गए। टोटल जिला परिषद ने अब तक 290 काम इशू करे हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों के। उसमें से केवल 65 काम पूरे हुए हैं, जिनका अमाउंट मैंने उपरोक्त बताया 1,29,00,000 रुपये। 196 काम अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। 27 काम ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत काम उनके ऊपर हुआ है, शुरू हो चुके। बाकी 2 कामों को नॉट फीजिबल दिखाया गया। इसके अलावा मेरा सबसे बड़ा जो आज के दिन चैलेंज था वो ये है कि जितने भी ये अधिकारी हैं ये अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। करप्शन चरम पे है, और देखते हैं कि किसी काम को ये पूरा दिखाते ही नहीं कागज़ में, और धरातल पे भी यही स्थिति रहती है। 95% काम करके बिल पेश कर देते हैं। 95% के काम चाहे 30% हुआ हो, उसके बाद उस काम का यूसी आज तक सबमिट किया ही नहीं है। अगर यूसी सबमिट हो तो लोगों को जो पैसे का सही इस्तेमाल है, मैं मानता हूँ वो हो पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा घोटाला है। टेंडर के काम में भी ये ऐसे ही करते हैं कि टेंडर के काम में लगभग जो टाइम लिमिट होती है उससे भी ऊपर चला जाता है और काम शुरू भी नहीं होता। मैं बाई फैक्ट एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि नाले के निर्माण के लिए कनेटी गांव में जिला परिषद से 10 लाख रुपए दिया गया। उसका टाइम था 18 जुलाई 2024 को पूरा होने का, जबकि वो पैसा 2023 में दिया गया था। आज तक उस काम की शुरुआत भी नहीं हुई है। टेंडर वर्क की हालात है। इसके पीछे मैं एक्शन साहब, जेई, जितने भी जो संबंधित हैं उन सबको दोषी मानता हूँ। बिल्कुल उसका कुछ ना कुछ इंटेंशन ख़राब है, इसलिए ये काम करा नहीं पा रहे। इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार का नाम लेकर टीन शेड के काम बंद करा दिए गए, वो भी एक अधिकारियों की मिलीभगती है। उसके अंदर वो कुछ निकालना चाह रहे हैं जो उनको मिल नहीं पा रहा। क्योंकि जिला परिषद के हाउस में मैं जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि बिल्कुल वो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। एक 5 पैसे लेने की कोई बात करे तो वो उनको बड़ी दिक्कत होती है इस बात से, और इसी भय में वो हम मानते हैं कि हमारे काम पूरे भी नहीं हो पा रहे। इसीलिए उनकी जो मंशा है वो जाहिर होती है कि वो करप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं और काम पूरा नहीं करना चाहते। सीधे तौर पे मैं कहूँ कि कनेटी गांव का जो काम पूरा नहीं हुआ है उसके लिए, या फिर जो टीन शेड के कामों को रोका गया है, उसके अंदर डीएलपीसी की एक मीटिंग होनी होती है। रेट रिवाइज होते हैं हर 6 महीने में। आज लोहे का भाव कुछ है, कल कुछ है, उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। जिला लेवल पे जितने भी अधिकारी हैं या संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें शामिल होते हैं और आराम से उसको किया जा सकता है, लेकिन वो ना करके काम को ही रोक दिया गया है। जिला परिषद की जितनी भी बैठकें हुई हैं अब तक, मैंने देखा है कि कोई भी जिला स्तर का जो अधिकारी है, जितने भी विभाग हैं, वो या तो मीटिंग में आते ही नहीं,
या फिर आते हैं तो जितनी भी परेशानियाँ उस हाउस की मिनट्स में होती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, उसको अदरवाइज़ लेके ऐसे छोड़ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, जिससे आम जन को परेशानी हो रही है। हम पूरे 3 महीने 4 महीने जब भी हमारी मीटिंग होती है, लोगों की शिकायतें इकट्ठा करके उस हाउस में रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ काम नहीं होता। मेरी एक समस्या थी गांव चरखी और खेड़ी बुरा के बिल्कुल दोनों की सीमाओं के ऊपर लगता किसान मॉडल स्कूल है अपना, जहाँ स्कूल कॉलेज चल रहा है, उसके साथ लगती हुई भूमि में। उसमें मेरे गांव के गरीब परिवारों के मकान हैं, 100 गज के प्लाट वहाँ लॉट हुए हैं लोगों को। वहाँ पे प्राइवेट किसी व्यक्ति को मिट्टी उठवा दी गई खेड़ीबुरा की ग्राम पंचायत की तरफ से। उसमें कुछ हिस्सा चरखी की ग्राम पंचायत की ज़मीन का जो उन प्लॉटों में अलॉट हो रखे थे उसका भी उठा लिया गया। वहाँ ऐसी स्थिति एक झील जैसा हालात हो गया और 6 महीने तक वो लोग पानी के अंदर रहे हैं। मैं उनके बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ, मैंने उनके हालात देखे हैं, जितना मेरे से बन पाया मैंने किया भी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जीरो था, हमारे विभाग की तरफ से जीरो था। उसके बारे में 5 सितंबर को मीटिंग में रखा गया, शिकायत मेरी तरफ से लिखित में दर्ज की गई। उसके बाद 16 जनवरी को रिमाइंडर भी डाला गया, 27 फरवरी को रिमाइंडर भी डाला गया, लेकिन बीडीपीओ कार्यालय की तरफ से कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। उसके अलावा 10 अक्टूबर 2023 को हाउस ने पानी के टैंकरों की, सारे जो पार्षद साथी हैं उनने पानी के टैंकरों की, सीमेंट की कुर्सियों की और जिम के सामान की मांग रखी, जो कि पिछले 2 गर्मी के सीजन जा चुके हैं, आज तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा मेन मुद्दा था कि जिला परिषद का एक स्वतंत्र राजस्व होता है, हमारा खुद का एक सेल्फ फंड होता है जो स्टाम्प ड्यूटी और बिजली विभाग से रिसीव होता है। आज तक जिला परिषद के अधिकारियों ने उसको गोलमोल कर रखा है। लगभग उस राशि को 11 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन बहुत सही से ऐसे काम हैं जो पैसे की कमी की वजह से अटके हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर वो फंड हमारा टाइम से रिलीज़ हो जाए और ये अधिकारी उसके अंदर गोलमोल ना करें तो बहुत काम ऐसे हैं जो गांव में किए जा सकते हैं। इसके अलावा सनसपुर के गांव के अंदर ज़मीन अलॉट हुई है जिला परिषद को, उसके ऊपर जिला परिषद का अपना भवन बनना है। उसकी जो बुनियादी तैयारियां हैं वो भी विभाग के कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा रही। हालात ये हैं कि यहाँ चेयरमैन, जिला परिषद व अन्य सदस्यों को बैठने के लिए कोई स्थायी जगह अच्छी यहाँ नहीं है। यहाँ के कर्मचारी इधर बैठ के उधर बैठ के ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। तो ये मुख्य उद्देश्य था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इन कामों पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा एक्शन को, बाकी सभी अधिकारियों को और सरकार से भी मैं मांग रखना चाहूँगा कि यहाँ बहुत जल्द किसी भी व्यक्ति को सीईओ के तौर पर नियुक्त करें, ताकि यहाँ आमजन को परेशानी ना हो। वह जितने भी यहाँ कर्मचारी अधिकारी बचे हैं जिनका रवैया ढुलमुल है, काम ना करने का है, अब तक तो मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एहसास भी दिलाना चाहता हूँ कि इस बात को हल्के में ना लें कि आमजन को आप यूं ही परेशान करते रहोगे। मैं आमजन की आवाज़ बनकर उनके लिए लड़ूंगी भी, मेरे को अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा वो भी करूँगा, या फिर कैसी भी हालात में शांति प्रिय तरीके से जैसे तैसे भी मैं उनका हक रख सकूं और उनको हक का पूरा कराने का मैं काम करूंगा। ऐसा वो ये ना माने कि ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। आपने कहा कि काम नहीं हो रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं जिला परिषद को बने जी। तो इस दौरान में आप लोगों ने कभी भी एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई, कारण क्या था? सर, इसमें ये था कि पिछले लगभग 2.5 साल हो गए हमारे, सारी बॉडी इलेक्टेड थी, फर्स्ट टाइम जिला परिषद बनी है, सब लोग नए हैं। एक्चुअल में हमें आज तक कर्मचारियों द्वारा या जो अधिकारी हैं हमारे, उनके द्वारा गुमराह ही किया गया। किसी को इतना मैं ये कह दूं कि भाई सबको नॉलेज थी और ये काम ऐसे होना था, हाउस के किसी मेंबर को नॉलेज नहीं थी। हम ये मान रहे थे कि सिस्टम के हिसाब से ये काम ठीक करेंगे और इनके ऊपर भरोसा किया जाए, लेकिन हालात आज ये आ गए हैं कि भरोसा तो करना दूर की बात, इनसे हाँ भी नहीं भरी जाती है कि हम आपका काम कर देंगे।
शुरुआत में सरकार के द्वारा विशेष रूप से आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी जी, किस बिल्कुल। प्रकार से काम करवाया जाना बिल्कुल। है, तो क्या ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें बताई नहीं गई थी? क्या वहाँ पर भी कोताही बरती गई थी? नहीं, कोई कोताही नहीं, ट्रेनिंग हुई, बहुत से साथियों ने ली भी, लेकिन सबका इतना मादा नहीं होता। मैं ये आपको नहीं कहना चाहूँ, सबका मादा नहीं होता कि वो प्रॉपर उस पर काम कर सकें। ये 2.5 साल की आपकी आज जो बात हो रही है हमारी, ये सब उस दिन से लेकर आज तक की मेहनत है वैसे सारी। जी, आपने बात की काफ़ी सारे काम जैसे जिला परिषद के द्वारा पास किए गए, लेकिन उनमें से कुछ ही काम हो पाए, तो बाकी कामों के लिए वो कहाँ पर अटके हुए हैं? क्या ऑनलाइन प्रक्रिया में अटके हुए हैं या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए भी नहीं गए? मेरा जो आज की इस पीसी का जो एजेंडा था वो यही था कि ऑनलाइन में नहीं अटके हुए। ऑनलाइन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे टेंडर का होता है ऐसे ही करते हैं ये सब में। लेकिन आज डिपार्टमेंटल काम ज़्यादा हो रहे हैं, टेंडर के काम बहुत कम है। अमाउंट 20 लाख से कम के काम आज डायरेक्ट डिपार्टमेंटल हो रहे हैं। उस हालात में काम को इन प्रोग्रेस दिखा दिया जाता है और 95% की पेमेंट करा ली जाती है, जबकि वो काम होता ही नहीं। 95% काम पूरा नहीं होता वो, और उसकी पेमेंट 95 करा ली जाती है। एक काम अगर 1.5 साल तक चल रहा है तो आप उसको क्या मानोगे, जबकि उसकी टाइम फ्रेम तो होता ही होगा 3 महीने में पूरा होना चाहिए, 6 में जिला पूरा। पार्षदों को उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जाता कि कितना काम पूरा हो चुका है? आप लोगों से रिपोर्ट नहीं मांगी जाती? हमारे हालात हमने आपको जाहिर किए ना। हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं काम। आज कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा, आज एक्शन नहीं आया, जेई नहीं आया, कुछ नहीं होता वहाँ। 1.5 साल से मैं एक काम को ट्रैक कर रहा हूँ। वो काम मतलब कछुआ चाल तो कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कछुआ भी तेज़ चल सकता है मेरे ख्याल से, उससे भी कम चलता है। और उसके हालात, मेरी दोनों आंखें वहाँ खड़ी हैं, इसलिए वो ये है कि पैसा खाने नहीं देगा ये आदमी, इसलिए वो हो सकता है कागज़ उसके पूरे कर लें। नहीं तो हालात ये होने कि 95% काम पूरा दिखाकर पेमेंट कर लेंगे ये। लेकिन सवाल वही है कि 95% काम आप लोगों की रिपोर्ट के बिना कैसे दिखा पाएंगे? अगर 30% हुआ तो आप लोगों को 30% का ही देंगे ना काम। हमारे पास वैसे पंचायती राज एक्ट में प्रोविज़न है कि किसी भी काम को पूरा करो और उसकी पेमेंट करने से पहले यूसी सबमिट करो, काम का कंप्लीशन सबमिट करो। उसके अंदर कंसर्न पार्षद अपनी कंसर्न लिखेगा कि मैं इस काम से सहमत हूँ कि नहीं हूँ। सीईओ जिला परिषद उसको विजिट करेगा। उसके बाद जो एक्शन जेई हैं वो प्रेजेंट रहेंगे और वहाँ उसके बाद यूसी लिखी जाएगी जी। लेकिन एक काम में भी नहीं होता ऐसा। उसके बावजूद भी 95% तक की, जैसे 90% 95% की आप कह रहे हैं कि पेमेंट हो जाती है। बिल्कुल, इस प्रोसेस पे तो जाते ही नहीं ना वो। तो क्या मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं जिला परिषद कार्यालय में धांधली हो रही है? मैं कहने लग रहा आपको, इसलिए तो आज हम बैठे हैं। ये 100% धांधली हो रही है, हमें गुमराह किया जा रहा है बार बार। हम जब भी कभी मांग उठाते हैं तो ये कह देते हैं कि भाई ये आपको नहीं पता काम कैसे होगा। यहाँ तक कि कह दिया जाता है मेंबर्स को, जो सदस्य हैं जिला परिषद, उनको ये तक कह दिया जाता है। हम चिल्लाते रहते हैं हर मीटिंग में कि हमारे जो कंसर्न वार्ड हैं उनमें जो काम चल रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि कंसर्न एजेंसी कौन है, जेई उस पर कैसे काम, कब कब क्या क्या करा रहा है, विजिट कराया जाए। फाइनल काम का एग्जीक्यूशन होने के बाद में वहाँ विजिट कराया जाए। बिल्कुल भी नहीं होता। क्या इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कभी अवगत करवाया गया, चाहे आपकी तरफ से, चाहे जिला अध्यक्ष जो हैं हमारे यहाँ के जिला परिषद के, देखिए उनकी तरफ से? चेयरमैन साहब का तो, अध्यक्ष साहब का तो वो ही बता पाएंगे, लेकिन हमारी जो पावर है वहाँ से हम इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट एक्शन को कह सकते हैं। हमने सीईओ जिला परिषद को बार बार कहा है, हाउस की मीटिंग में बार बार इस बात को रखा है। उसके बाद भी यूसी की प्रक्रिया आज तक चालू नहीं करी इन्होंने। मतलब अधिकारी जितने भी हैं वो जिला पार्षदों की बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल। अधिकारियों को आपने बताया कि रवैया बड़ा ही खराब है, आपने उनको एक चेतावनी भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। तो अगर ये रवैया इसी प्रकार से रहता है तो आगे का क्या विचार आपने किया है? क्या उनके खिलाफ कुछ सबूत आपने इकट्ठे कर लिए हैं या किस प्रकार से? देखिए, गांधीवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम शांतिप्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद कहीं बात नहीं बनेगी, फिर शिवाजी और भगत सिंह बनने का मौका मिलेगा।
गांव में काफ़ी सारे कामों को करवाने के लिए, जैसे फिरनियों का निर्माण या और दूसरी जो चीज़ें थी, चाहे जलघरों का निर्माण था, उसमें भी काफ़ी सारा पैसा सरकार के द्वारा दिया गया था। सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई देती है कि हमने इतना काम करवा दिया, जबकि आपके मुताबिक तो काम हो ही नहीं रहा है। हालात बता रहे हैं आप। गांव में किसी भी एक काम पे आप एक बार जाके तो देखो भाई साहब, आपको भी ज़रूरी है। हम आपको बाकायदा वो जो स्पेस है वो दिखाएंगे, और सरकार की वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे काम को देखना पड़ेगा। क्या किसी बीजेपी के आज की सरकार है, उसके किसी कार्यकर्ता ने कोई शिकायत करी है कि मेरे गांव में ये काम नहीं हो रहा? वो क्यों करेंगे? दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बात की कि पूरा गड्ढा खोद दिया गया है गांव में, भैरवी की आप बात कर रहे हैं, और सरकार कहती है कि जल निकासी के लिए बड़ा एक फंड रेज किया गया है पंचायतों के लिए, तो क्या वो जो फंड है नहीं लगाया जा रहा है वहाँ? बिल्कुल, वहाँ उस पोजीशन पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा, और वहाँ लगाने की स्थिति वहाँ बनती भी नहीं है। हालात ये है, वहाँ तो स्पेशल एक कृत्रिम झील बना दी गई है, और वो पानी दूर दूर तक का पानी वहाँ आके इकट्ठा हो रहा है, और उन गरीब परिवार के लोगों को बड़ा परेशान होना पड़ रहा है वहाँ। तो इसके अलावा भी जैसे आपने आप किसी भी दिन जाओ, आप भी देखो भाई साहब, किसान मॉडल स्कूल एक प्रसिद्ध जगह है दादरी में। आज वहाँ हमारा गवर्नमेंट कॉलेज भी चल रहा है, 8-10 उसके अंदर ऑफिस भी चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस हैं। वहाँ उनके बगल में ऐसा हो रहा है। आपने बैठने के स्थान के लिए भी बात की। स्टार्टिंग में कहा गया था कि लघु सचिवालय परिसर में ही कहीं ना कहीं पूरा एक अलग से ऑफिस दिया जाएगा जी। तो उसके लिए कोई कागजी कार्रवाई भी जारी है या केवल मौखिक तौर पर ही ये मांग? देखिए, हाउस की मीटिंग में भी रखा गया, बार बार ये भी कहा गया है कि उस जो नई बिल्डिंग की बात है उसका ड्राफ्ट तैयार कराया जाए, और उसकी जो फाइनल ड्राइंग तैयार कराई जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो कागज़ पे चल रहा है, लेकिन वो कागज़ एक ही जगह स्थिर है पिछले 1-1.5 साल से। जिला पार्षदों को भी कुछ ग्रांट मिली थी जिसको वो अपने बिहाफ पर काम करवा पाते थे, नहीं तो क्या अभी नहीं है? ऐसी कोई ग्रांट नहीं होती, सब वही है पंचायतों की तर्ज पर जैसे सरपंचों को दिया जाता है वैसे कुछ ऐसी कोई जिला परिषद में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। सीधा हम एक्शन पंचायती राज को या एक्शन जिला परिषद, जो आज कॉमन पर्सन है सेम सीट पे, उसको ही हम पैसा एलोकेट करते हैं, वो एग्जीक्यूट कराते हैं। और ऐसी कोई पावर किसी मेंबर्स को या किसी चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन, किसी को नहीं दी गई होती। किन कामों के लिए मैक्सिमम आप ज़्यादा चिंतित हैं जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जो है मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ आपके आगे। चरखी में एक चौपाल का काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से। 17 लाख रुपये 18 लाख रुपये अमाउंट था उसका, वो 1.5 साल से चल ही रहा है। मैं बड़ा चिंतित हूँ कि ये भाई कहीं इसका बिल बना के फिर वही काम ना कर दें। मैं चाहता हूँ कि यूसी सबमिट करें। ये सपार गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवाने का काम पेंडिंग है, बिरी किला में बस अड्डे पे कम्युनिटी सेंटर, ये सब जिला परिषद के काम मैं आपको बता रहा हूँ। बिगोवा में बस क्यू शेल्टर के लिए, कनेटी की मैं बात कर रहा हूँ, नाले की बात है। इवन टेंडर था, वो टेंडर प्रक्रिया में था, उसके भी हालात ही हैं। इमलोटा में एससी चौपाल निर्माणाधीन है, लंबे समय से निर्माणाधीन है। कि काड़ा में एससी चौपाल जिसको कहें, अनुसूचित जाति चौपाल, उसका काम भी निर्माणाधीन है। मैं मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, और बाकी भी लोगों के। मोरवाड़ा में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पेंडिंग है। पानी के टैंकर सबसे जो ज़रूरियात चीज़ है, गर्मी का मौसम, 2 गर्मी सहन कर चुके हैं। लोगों को हमने वादा किया है कि भाई आपको गांव को टैंकर उपलब्ध कराएंगे। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसने टैंकर लोगों की हाँ ना भरी हो। जन सुविधाओं को देखते हुए उनको कहना पड़ता है कि हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज तक कोई पार्षद दे ही नहीं पाया है। 2 साल अमृत योजना का भी पैसा आया था गाँव में टैंक बनाने के लिए। देखिए, अमृत योजना चल रही है, मैं उसके बारे में ना जानकारी रखता हूँ। मैं जिला परिषद की बात कर रहा हूँ। पंचायतों को पैसा दिया गया है, उसके अंदर टेंडर लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन हमारा जिला परिषद से अमृत का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये उसका पैसा आप लोगों को नहीं आता। बिल्कुल, हमारा तो 2 ही तरीके का पैसा आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का और सेंट्रल। कहीं यही तो कारण नहीं है कि पंचायतों को कुछ काम दे दिए गए हैं अलग से, और इसी वजह से वही काम जब जिला परिषद कराने की कोशिश कर रही है तो वो काम अटक रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम उनके काम में इंटरफेयर कर ही नहीं रहे, ना वो हमारे काम में।
पहले तो टेबल होती थी बाकायदा कि हम केवल 12 ही काम कर सकते हैं, ये हालात। अभी आपको पंचायती राज के अलग काम है, उनके अपने अलग काम हैं। अभी आप लोगों को लगभग 2 से ढाई साल हो चुके हैं जी। अब आप यहाँ प्रेस के सामने भी आए हैं और काफ़ी सारे मुद्दे भी आपने रखे हैं। अब और आगे कितना समय और आप इंतज़ार करेंगे? और जैसे कि आपने कहा कि गांधीवादी तरीके से कहीं ना कहीं आगे बात उठाने के प्रयास करेंगे, तो कितना टाइम होगा? हम पहले तो इस स्थिति में हैं ही नहीं कि इसमें समय की बात रखी जाए, क्योंकि आज सीईओ की कुर्सी खाली है यहाँ। जब तक कोई यहाँ सीईओ अपॉइंट नहीं होता, इन कामों में कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे ही सीईओ अपॉइंट होता है, महीने 2 महीने का टाइम हम उनको भी देंगे कि आप इन कामों को एग्जीक्यूट कराओ और कंप्लीशन की तरफ लेके जाओ। अगर उसके बाद ये काम नहीं होते हैं, फिर हमें कोई भी मूवमेंट लेके आनी पड़ेगी, और वो बिल्कुल लेके आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं।